जनता के बीच में मैं गया, जनता का यही कहना है कि भाई विकास नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये डबरा का दुर्भाग्य है। इसको मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूँ कि डबरा का जो एक समुचित विकास होना चाहिए था वो सन 90 से लेके आज तक नहीं हो पाया। एक वीडियो भी आपका वायरल हुआ था, वो वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। ये उन लोगों का षड्यंत्र था। उनकी इच्छा है कि एन केन प्रकार जैसे भी हो सुरेश राजे को चुनाव लड़ने से रोका जाए। वो षड्यंत्र जो किया गया, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश ईश्वर ने कर दिया। और आप इस तरह के डर्टी पॉलिटिक्स करके आप चुनाव जीतना चाहते हो तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ, हमारे क्षेत्र की जनता निंदा कर रही है। कितनी क्या चुनौती रहने वाली है? सिंधिया जी का चेहरा चंबल अंचल में बहुत बड़ा चेहरा है। सिंधिया जी का जो मान सम्मान, जो लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी में थी, जो एक करिश्माई नेतृत्व में दिखता था, वो कांग्रेस में दिखता था। भाजपा में जाके तो मामला बहुत गड़बड़ है। इमरती देवी आपके क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कितनी क्या चुनौती मान रहे हैं आप? अब धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और पूरे प्रदेश में एक ही नारा गुंजायमान है, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय जय कमलनाथ। तो ऐसी स्थिति में तो ज्यादा कोई चुनौती है नहीं। नमस्कार दोस्तों, एमपी टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय और डबरा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राजे जी हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई साहब, सबसे पहले एमपी टुडे में आपका स्वागत है। किस तरीके का माहौल चल रहा है? मैं इतना जानता हूं कि जैसे पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की लहर चल रही है, ठीक उसी प्रकार डबरा में भी कांग्रेस की लहर है। जैसा कि आपने बताया कि जनता के बीच में, हम जनता के बीच में गए, नाम बदल के आ रहे हैं, लहर तो कांग्रेस की चल रही है, उसके बारे में आपका क्या? ना देखिए, मेरा ये कहना है कि टिकट मांगने का अधिकार सबको है। कोई भी व्यक्ति जब पार्टी में काम करता है, किसी भी दल में काम करे, चाहे वो पार्षद का चुनाव का बात हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी चाहते हैं टिकट मांगे। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। उस सीमा के अंदर रह के अगर आप कोई काम करोगे तो वो पार्टी लाइन कही जाती है। सीमा से जब आप बाहर जाओगे तो पार्टी अनुशासनहीनता कहा जाता है इसको हमारी भाषा में। तो ऐसे कोई तमाम लोग हैं जो टिकट मांग रहे थे, और टिकट मांगने वालों में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने एक समय में पार्षद का चुनाव लड़ने से डर गए। हार गए तो क्या होगा? अरे हार जीत तो एक अंग है। अगर जो आदमी हार से डर जाए वो क्या चुनाव फेस करेगा? तो ऐसे ही तमाम लोग हैं और इसलिए नाम वाम चलना वलना, अब तो मामला ही निपट गया ना। अब जब टिकट हो गया, सब हो गया, तो अब काय का नाम चलना। वैसे इमरती देवी आपके क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कितनी क्या चुनौती मान रहे हैं आप? देखिए, जब हम 2020 में उपचुनाव लड़ रहे थे तो नेचुरल उस समय चुनौती थी। चुनौती इसलिए थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार गिरा के नई सरकार बनाई। हमको जीत के लिए 28 में से लगभग 22-24 सीट चाहिए थी, तब सरकार बनती, और उनको कुछ सीटें ही चाहिए थी, उनकी सरकार बन जाती। तो जनता के मन में जो भाव गया वो ये गया कि सुरेश राजे अगर जीतेगा तो सिर्फ एक विधायक बनेगा, इमरती जी अगर जीतेंगी तो ये वैसे भी मंत्री है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की ने बनवाई है, और तो सरकार के नाते जनता ने इतना मत दे दिया। और फिर पूरी की पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी। एनेबिल पूरी भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े पैमाने पर डबरा में चुनाव लड़ रही थी कि 10 विधानसभाओं में इतने नेता नहीं होंगे चुनाव में जितने डबरा अकेले में थे। और इस कारण से लेके वो हमारी जीत का जो अंतर था वो कम रह गया। लगभग उस समय हम 8000 वोटों से जीते। ये उस समय बड़ी चुनौती थी। आज के परिवेश में जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हवा नहीं, अब धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और पूरे प्रदेश में एक ही नारा गुंजायमान है,
जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय जय कमलनाथ। तो ऐसी स्थिति में तो ज़्यादा कोई चुनौती है नहीं। जनता के बीच में मैं गया, जनता का यही कहना है कि भाई विकास नहीं हो पा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये डबरा का दुर्भाग्य है, इसको मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूँ कि डबरा का जो एक समुचित विकास होना चाहिए था वो सन 90 से लेके आज तक नहीं हो पाया। थोड़े समय के लिए कुछ शुरुआत हल्की फुल्की 90 में हुई और उसके बाद से डबरा पूरी तरह विकास से अछूता है। जो मूलभूत सुविधाएं डबरा को होना चाहिए वो उनसे डबरा पूरी तरह अछूता है। एक अदद कन्या महाविद्यालय तक डबरा में नहीं है। सिविल हॉस्पिटल के नाम पर सिर्फ सिविल हॉस्पिटल है। अब 100 बिस्तर का हॉस्पिटल बन गया, लेकिन हॉस्पिटल कब बनेगा? तब बनेगा तो तब उसके लिए आपके लिए स्टाफ चाहिए। लेकिन ये सारे सपने हम जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से डबरा को कई चीज़ें, बड़ी सौगातें मिलेंगी। एक वीडियो भी आपका वायरल हुआ था, वो वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, थोड़ा स्पष्ट में बताना सर, क्या कुछ मामला रहा? देखिए, ये उन लोगों का षड्यंत्र था जो मुझे चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि एन कैन प्रकरण जैसे भी हो सुरेश राजे को चुनाव लड़ने से रोका जाए। तो उनकी जो मंशा थी, मेरे से चुनाव लड़ने की मंशा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मेरा टिकट कैसे कटे, वो षड्यंत्र जो किया गया, तो उस षड्यंत्र का पर्दाफाश ईश्वर ने कर दिया। वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं, उस पर ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत अब है नहीं। इसके बावजूद वो षड्यंत्रकारियों का मन भरा नहीं। उनका तब भी जो है वो षड्यंत्र का दूसरा पार्ट हमारे कार्यकर्ता को, हमको तमाम तरह के संदेश भेजते रहे कि अभी 1 मिनट का था, 2 मिनट का था, अब 16 मिनट का लाएंगे। एक वीडियो से टिकट नहीं कटा तो दूसरे से कटवाएंगे, दूसरे वीडियो से भी टिकट नहीं कटा तो तीसरी बार झूठा सच्चा केस लगा के टिकट तो कटवा के मानेंगे। ये उनकी मानसिकता रही। अब इसी मानसिकता से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोकतंत्र का कितना विश्वास है, लोकतंत्र में उनको कितना विश्वास है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में जो शक्तियाँ, वोट डालने का अधिकार हमको दिया है, अगर आप उनको ही नहीं मानते और आप इस तरह के डर्टी पॉलिटिक्स करके आप चुनाव जीतना चाहते हो, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? हमारे क्षेत्र की जनता निंदा कर रही है कि इस तरह के षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। सिंधिया जी बीजेपी में गए, पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कितनी क्या चुनौती रहने वाली है? सिंधिया जी का चेहरा चंबल अंचल में बहुत बड़ा चेहरा है, इसको देखकर क्या कहते हैं? देखिए, सिंधिया जी भाजपा में जब से गए हैं, जब भाजपा में गए थे तब कहानी कुछ और थी, और 3 साल में अब मामला पूरी तरह पलट चुका है। और सिंधिया जी का जो मान सम्मान, जो लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी में थी, और निश्चित रूप से मैं नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ, आप जनता जनार्दन से पूछ लो, आप अपना सर्वे ले लो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ लो कि वो जो एक करिश्माई नेतृत्व उनमें दिखता था वो कांग्रेस में दिखता था, भाजपा में जाके तो मामला बहुत गड़बड़ है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।